वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हर किस्म की तकलीफ़, जुल्म, ज़्यादती बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अपने रसूल की, अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि नौजवानों को कंट्रोल में रखा है, अगर छोड़ देंगे तो आपके वश की बात नहीं है। मस्जिदों पर हमला कर दिया जाता है, मस्जिदें बुलडोज कर दी जाती है, दरगाहें नामो निशान मिटा दिया जाता है, घरों पर हमला कर दिया जाता है, दुकान लूट ली जाती है। उधर के जो नौजवान बेकाबू होते हैं, जो एक बूढ़े बुजुर्ग को दाढ़ी पकड़ के मारते हैं, गालियां देते हैं, बेइज्जतियां करते हैं, उन नौजवानों को कंट्रोल करना किसका काम है? तो एक मन से कन्हैया का, नुपुर शर्मा का हवाला दिया जाता है, एक मन से आप लिंचिंग का हवाला देते हैं। तो ये देश जो है आप लोगों के लिए ये मैदान है लड़ाई का। हिंदुस्तान में जो कुछ भी जुल्म होता रहा है हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। यानी कि देश के भीतर जितनी भी वारदात हुई हैं सब की गई है और इल्जाम लगाने के लिए की गई है कि मुसलमान आतंकवादी है। कि अगर सच्चाई जानना है कि मैं कितना बड़ा आतंकवादी हूं या मेरे बच्चे कितने बड़े आतंकवादी हैं, तो आज भी L18 की अगर ईमानदारी से जांच करा लीजिए तो पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे आतंकवादी थे या मेरे ऊपर आतंकवाद का बहतान लगाया गया है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। इन दिनों एक आदमी सुर्खियों में है, इसलिए है कि वो लगातार चेतावनी के अंदाज में बात करता है, ज़ुबान सख्त रहती है, अपना तेवर लिए रहती है और इसी के चलते बार बार वो आदमी खबरों की दुनिया में रहता है। नाम है मौलाना तौक़ीर रज़ा। आप इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, ये एक सियासी जमात है, इसके मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं और अभी मेरे सामने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बयान को लेकर के मैं चलना चाहता हूँ, उन बयानों पर ही आपका जवाब चाहता हूँ। सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये है, मैंने जुमला कहा है और इसको मीडिया ने पेश इस अंदाज में किया है जैसे मैंने हिंदू समाज को धमकी दी है। असल में हम हुकूमत से मांग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर ना आए, लेकिन इस किस्म के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं कि लगता है कि मुसलमानों को आ जाना चाहिए। तो हुकूमत से मैंने ये बात कही है कि अगर सड़कों पे उतरे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन तौक़ीर साहब, ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात हो गई ना, कि मैं अब यह बता रहा हूँ कि मेरे मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया, यानी कि वफ़्क़ कानूनों में जो संशोधन आप कर रहे हैं, अगर वो बदलाव आप कर गए जो हमें मंजूर नहीं है, तो हम फिर ईंट से ईंट बजा देंगे वाली बात है। नहीं, मैंने ये इस हवाले से नहीं कहा है, औकाफ के हवाले से मैंने ये बात नहीं कही है। ये बात मैंने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के हवाले से ये बात कही है कि हर किस्म की तकलीफ़, जुल्म, ज़्यादती बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अपने रसूल की, अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस हवाले से मैंने कहा है। तो मैं ये मान के चलूँ कि नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर के ही आपने अपनी बात कही, वफ़्क़ कानूनों में जो बदलाव हो रहा है उससे आपको कोई एतराज़ नहीं? नहीं, एतराज़ क्यों नहीं है? एतराज़ है ऐसी तमाम चीज़ों से जो हुकूमत बदनीयती से जो काम कर रही है, उन तमाम चीज़ों पर हमारा एतराज़ है। बदनीयती क्या है तौक़ीर साहब? पार्लियामेंट में बिल रखा जाता है, फिर उस पर सहमति नहीं बनती है तो जेपीसी में उसको भेजा जाता है। आप तो राजनेता भी हैं, आप मौलाना ही नहीं हैं, आप तो देश की राजनीति को समझते हैं। जेपीसी की बैठक चल रही है, वहाँ से जब वो फिर से आएगा संसद के भीतर जी, तब उस पर सहमति बनेगी और पार्लियामेंट बहुमत से ही कोई कानून बनाती है। नहीं, बहुमत का अगर उन्हें यकीन होता तो कोई जेपीसी नहीं बनाई जाती। कानून जैसे ज़बरदस्ती पास कर लिए जाते हैं, उसी तरह ये भी कर लिया जाता, लेकिन इन्हें आइडिया था कि इख्तिलाफ हो सकता है और अगर इख्तिलाफ पार्लियामेंट में होगा और वोटिंग की नौबत आई और बिल पास नहीं हो सका तो सरकार गिर सकती है। जेपीसी इसलिए बनाई गई है, और जेपीसी इसलिए बनाई गई है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि वो जो उनके सहयोगी दल हैं उनको दबाव बनाकर
या उन्हें लालच देकर या किसी भी तरह से उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मामले में वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो उनकी कोशिशें नाकाम होंगी। ये औकाफ, जैसे अभी मंदिरों में एक मंदिर में मशहूर वाकया हुआ कि गाय की चर्बी पाई गई, प्रसाद के लड्डू में गाय की चर्बी पाई गई। तो अगर धर्म गुरुओं के, पुजारियों के हाथ में वहाँ की व्यवस्था होती तो ऐसा वाकया हरगिज नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म क्या है और लोगों की आस्था क्या है। तो मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेना सरकार का काम नहीं है, सरकार को मंदिर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। उसी तरह मस्जिदों की व्यवस्था मुसलमानों के उलमा करेंगे, अइम्मा करेंगे, दरगाहों के जो हमारे पीर हजरात हैं वो करेंगे। तो सरकार, मजहबी मामलात में सरकार को सरकार चलानी चाहिए, देश चलाना चाहिए। दरगाहों और मंदिरों के कंट्रोल अपने हाथ में लेने यानी की कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के जितने भी संत हैं वो कहते हैं कि हमको सनातन बोर्ड दो, तो तौकीर रजा साहब को कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, मुझे कतई एतराज़ नहीं है। मैं इसी बात का पक्षधर हूं कि हिंदू समाज के जो मामलात हैं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे या धर्मगुरु की हैसियत से गए थे? प्रधानमंत्री का जो काम है वो ये नहीं कर रहे हैं। ये वो सारे काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को नहीं करने चाहिए। प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है। वो अगर एक धर्म की बात करता है, एक समुदाय की बात करता है, तो ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। चारों शंकराचार्य नाराज हुए, उनकी नाराजगी के बावजूद प्रधानमंत्री ने रामलला को अपनी गोद में लेके गए। हिंदू समाज को भी इस बात का दुख है, तकलीफ है। तौकीर रजा साहब जो पहले के प्रधानमंत्री थे वो जिस तरह का जलसा करते थे, अपने यहाँ जो दावतें रखते थे रोज़े के दौरान, रमज़ान के दौरान, वो दुरुस्त है। और नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं मंदिर में बैठ कर के अनुष्ठान करते हैं तो गलत है। नहीं, देखिए अभी सीजेआई के प्रधानमंत्री गए, मनमोहन सिंह गए तो नहीं, सुनिए, हमने उस पर एतराज़ नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ उस पर एतराज़ नहीं किया। मैं उस पर एतराज़ कर रहा हूँ कि धर्म को जो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है और तमाम वक्फ बोर्ड के ज़रिए हमारी दरगाहों, हमारी मस्जिदों को जो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही, मैं तो कहता हूँ कि सनातन बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए और हिंदू जो धर्मगुरु हैं या पुजारी हैं उनके इंसराम में मंदिर को रहना चाहिए, उन्हीं को देखभाल करनी चाहिए। सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर के 4-5 बड़े सवाल हैं और ये संगीन हैं। पहला सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को कानूनन ये अधिकार दे दिया गया नरसिम्हा राव सरकार के दौरान कि आप जिस भी जायदाद को कहें कि हमारी है, आपकी वो मान ली जाएगी, जिसकी है साबित करने का जिम्मा उसका है कि आप साबित करो कागजात के तौर पर कि ये ज़मीन, ये जायदाद आपकी है और आपको जाना है ट्रिब्यूनल में, ना कि अदालतों में। तो एक समानांतर व्यवस्था आपने खड़ी कर दी वक्फ बोर्ड के लिए। आप इसको कहते हैं कि ये हमारे धार्मिक मामलों की देख रेख में दखल है। अगर सवाल आप पर ये हो कि 50,000 एकड़ ज़मीन थी 2004-5 में, आज की तारीख में 8.5 लाख एकड़ ज़मीन है। जहाँ भी आपने सार्वजनिक ज़मीन पर मस्जिद बना दी, आपने दरगाहें खोल दी, वो सब संपत्ति बोर्ड की हो जाती है, वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो देश के भीतर कानून के दायरे से बाहर जाकर के कोई व्यवस्था खड़ा करते हैं तो देश और समाज दोनों के लिए खतरा है। आप ऐसी व्यवस्था पर हामी भर रहे हैं। नहीं, ये तमाम चीज़ें हमारे ऊपर बहतान है। हम ज़बरदस्ती किसी की जायदाद नहीं ले सकते, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। शरीयत ये कहती है कि मस्जिद में जगह है तो मस्जिद ही में नमाज पढ़ेंगे। सड़क पे आदमी तब तक नहीं आने की इजाज़त ही नहीं है जब तक मस्जिद में जगह है। कभी ओवरफ्लो हो जाए और मस्जिद में जगह ना रहे तो सड़क पे भी पढ़ ली जाती है, तो वो सड़क हमारी नहीं होगी, वो सड़क सरकार की ही रहेगी। सच्ची बात यह है कि ये
तमाम धर्मों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और मंशा क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कंट्रोल में कैसे? मैं जानना चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था जो आज़ाद है, अदालतों से बाहर है, कानून के दायरे से बाहर है, उसको अदालतों के दायरे में, कानून के दायरे में लाना, ये व्यवस्था को बहाल करना है या फिर अपने हाथ में लेना है? नहीं, मुझे अदालतों के दायरे में लाना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और हम अपने देश के संविधान के से बाहर किसी भी हालत में नहीं जाना चाहते, नहीं जाते हैं। कानून के तो फिर आप क्यों मुताबिक जो कहते भी हैं कि काम करते नौजवानों हैं को कानून कंट्रोल के में रखा है? मुताबिक करते हैं। फिर क्यों कहते हैं आप नौजवानों को कंट्रोल में रखा है? एक बात- अगर हमने छोड़ पहले दिया तो एक इनको बात कंट्रोल पहले एक करना बात आपके वश की क्लियर बात कर नहीं। ले, पहले एक बात क्लियर कर ले। औकाफ के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि वक्फ में जो कुछ भी तरमीम करने की कोशिश की जाए, वक्फ आज़ाद नहीं है, सरकार के ही कंट्रोल में होता है, और जो भी आदेश जारी होते हैं उनके सीईओ बैठा हुआ इन्हीं की तरफ से होता है, वही जारी करता है। तो अगर वक्फ में कुछ गलत हो रहा है तो आपका कंट्रोल है, आपकी सरकार है, आपको डायरेक्शन जारी करनी चाहिए कि ये आपके यहाँ काम गलत हो रहे हैं, इन कामों को रोका जाए। अगर वो ठीक नहीं किया जाता है तो आप सख्ती से काम कीजिए। तो औकाफ पे हमारे कहाँ कहाँ कितना कब्जा किया हुआ है, इस पर भी तो गौर कीजिए। हमने कहाँ कब्जा किया है, ये हमारे ऊपर बोहतान है, लेकिन ये हमारे पास सबूत है कि किन किन जायदादों पे हमारी कब्जा किया हुआ है। नहीं तो आप कहेंगे लाल किले पे है, ताजमहल पे है, तो सरकार मान लेगी क्या? नहीं, ये अब एएसआई ने कहा कि सैकड़ों ऐसी ये इमारतें ये हैं। कभी वक्फ नहीं था, लाल किला कभी वक्फ नहीं था। हाँ, लेकिन आज की तारीख में वक्फ बोर्ड दावेदारियां कर रहा है, ताजमहल तक पर, लाल किले तक पर ही। एएसआई के जितने भी स्मारक हैं, जितनी भी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक महत्व की हैं, पुरातात्विक महत्व की हैं, उन सबों पर दावेदारियां हैं। ये कैसे होगा? नहीं, उनका इंतज़ाम ठीक तरह नहीं हो पा रहा है। जो आसार कदीमा को इन चीज़ों की देखभाल जिस तरह करनी चाहिए, और जितना फंड आता है इन चीज़ों के लिए, वो फंड सब खुर्द-बुर्द होता है, वहाँ खा नहीं जाते लगाए। हैं। नहीं, वो सब खुर्द-बुर्द होता है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल ठीक तरह नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप तो ज़हीन मौलाना हैं। कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें पैसों का आना जाना जो है वो रिकॉर्ड पे ना हो, आप सरकार को ना बताना चाहें, वैसी जायदाद जिस पर कुछ लोगों का कब्जा है वो पूरी जमात के किसी काम का ना हो, ऐसे लोग जो समाज में गिने चुने हैं और उन्होंने अरबों की संपत्ति पर कब्जा जमा रखा हो सिर्फ वक्फ के नाम पर, ये चलता है क्या? मैं ये मान रहा हूँ कि वक्फ में कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हैं, वक्फ का कहीं कहीं नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत को वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन जारी करनी चाहिए कि ये जो नाजायज़ कब्जे हैं, आपने 100 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है, ये ठीक नहीं है। इंटीरिया पे इतनी बड़ी बिल्डिंग, कानून में संशोधन तो इसीलिए हो रहा है ना। नहीं नहीं, अभी संशोधन की जरूरत नहीं है। अभी तो अगर आपकी बात ना मानी जाए, आप डायरेक्शन जारी कीजिए कि आपके यहाँ ये काम ठीक नहीं हो रहे हैं, इनको दुरुस्त कीजिए। अब आप कहते हैं कि मुकेश अंबानी की जो बिल्डिंग है एंटीलिया, वो भी जो है वक्फ संपत्ति है। वो कहें कि वक्फ नहीं है। अब ये इसका तो कोई इलाज नहीं। मैं तो वहां जबरदस्ती कब्जा करने नहीं जा रहा हूँ। फिर आज की तारीख, ऐसी कितनी सरकारी इमारतें हैं जो औकाफ तो पर बनी अकील हुई साहब, हैं। तो आज की तारीख में जो आपका कानून है कहता है कि आप चलिए ट्राइब्यूनल में वक्फ के, और ट्राइब्यूनल कहे कि वक्फ संपत्ति है, फिर उनको तो पूरी की पूरी संपत्ति जो है वक्फ के हवाले करनी पड़ेगी। नहीं तो वक्फ पे कोर्ट तय करना चाहिए ना। वक्फ पर जो नाजायज कब्जे हैं, सरकार को चाहिए, अगर वक्फ के साथ हमदर्दी रखती है, मतलब मोहब्बत ये में, कानून तो ये काम तौकीर साहब मोहब्बत में ही कर दोनों रहे हैं से- ना कि औकाफ से उन्हें मोहब्बत है और ठीक करना चाहते दोनों हैं। तरह के सवालों का जवाब तलाशने के लिए या उनका जवाब सही तरीके से हासिल करने के लिए कानून बन रहा है कि अगर आपकी ज़मीन पे, आपकी जायदाद पे कब्जा है तो भी खाली करवाया जाए, और आपके कहे के बाद उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया तब भी खाली करवाया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अधिकार होना चाहिए कि वेरीफाई कर पाए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है, बजाय इसके कि वो जाए और पूरा अमला लेकर के आपके कहने पर, बोर्ड के कहने पर तोड़ दे और कब्जा करके आपके हवाले कर दे। नहीं, देखिए, वक्फ बोर्ड से जो भी आदेश जारी होता है सीईओ जारी करता है, और वो
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही जारी वो आता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही उस पर कंप्लाइंस अभी उस पर आमद है कि वो करेगा ऐसा। उसी पर उसकी कंप्लाइंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करवाता है, बरह रास्त हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। अभी तो कलेक्टर के पास तो ये जिम्मेदारी है कि बोर्ड ने कह दिया तो तुमको उस पर अमल करना है। बोर्ड ने नहीं कहा, सरकार ने कहा, क्योंकि सरकार, सीईओ सरकार की तरफ से बैठा हुआ है, सरकार ने कहा। इस पर जरा सा गौर कर लीजिए। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। नहीं, जरा सा गौर कर लें। सरकार जो आपका केयर टेकर है, जिसको आप मुतलबी कहते हैं, मुतवल्ली, तो मुतवल्ली जो है वो आपका है जी। जो पूरा ट्राइब्यूनल बोर्ड है वो आपका है, चेयरमैन आपका है। तो लाजमी है कि उस दायरे में आप जब इंसाफ नहीं पाते हैं तो हिंदुस्तान की अदालतों में जाकर के आप इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाएं। ये गुंजाइश नहीं दी आपने, कानून ने नहीं दी। नहीं तो ये सरकार कहती है कि ये होना चाहिए। एक आदमी के बुनियादी अधिकार को बहाल करने की कोशिश को आप गलत मानते हैं। नहीं, ये सब तमाम सरकार की फिर आप क्यों कहते हैं कि तमाम काम सरकार की देखरेख में हो रहे हैं। चेयरमैन कोई भी आदेश जारी करे उसका पालन तब तक नहीं होगा जब सीईओ जारी नहीं करेगा, और सीईओ सरकार का आदमी है, सरकार का नुमाइंदा है। वो आदेश डीएम के पास जाएगा, डीएम सरकार का है। इतना जरूर है कि औकाफ का मुतवल्ली गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, मुस्लिम हो सकता है सिर्फ। बस इतनी सी जो बात है, उसी से मैं समझता हूं सरकार को तकलीफ है कि ये अधिकार और सबके पास भी आ जाना चाहिए। बहुत सारे हैं, इसी के लिए अब है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। सरकार एक तो जो, मैं सनातन बोर्ड की हिमायत भी कर रहा हूं और मैं सनातन बोर्ड का मेंबर भी नहीं बनना चाहता। ये उनका काम है, ये वो ही करेंगे जो मेरा काम है। मस्जिदें मौलाना देखेंगे, अपने मंदिर उधर के धर्म, हाँ, लेकिन वो कानून के दायरे में होना, इस तरीके से कानून के दायरे में होना चाहिए। सरकार का काम बस इतना है कि वो रेगुलेट कर दे, एक सिस्टम डेवलप कर दे ताकि उसके भीतर चलता रहे। सिस्टम तो बना हुआ है, कुछ लोगों की मिल्कियत, ये सिस्टम सारे बने हुए हैं, सरकार उन सिस्टम्स को खराब करने की कोशिश कर रही। सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टम में कहीं अगर कोई गड़बड़ हो रही तो ये गड़बड़ हो रही है। कि नौजवानों को कंट्रोल में रखा है, अगर छोड़ देंगे तो आपके वश की बात। मैं देखिए, लिंचिंग होती है, हमने अपने नौजवानों को कहा कोई रिएक्शन नहीं देना है, कंट्रोल में रखा। कानून किसी भी कीमत पर अपने हाथ में नहीं लेना है। मस्जिदों पर हमला कर दिया जाता है, मस्जिदें बुलडोज कर दी जाती है, दरगाहें नामो निशान मिटा दिया जाता है, घरों पर हमला कर दिया जाता है, दुकान लूट ली जाती है। हमने अपने नौजवानों से कहा कि कानून के दायरे में जो कुछ भी होगा कानून के दायरे में किया जाएगा। मैंने ये कहा, ये कह के ये डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कंट्रोल किया हुआ। हमारे उलमा ने, हम लोगों ने, तमाम ने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन उधर से जो खुराफात होती है, उधर के जो नौजवान बेकाबू होते हैं, जो एक बूढ़े बुजुर्ग को दाढ़ी पकड़ के मारते हैं, गालियां देते हैं, बेइज्जतियां करते हैं, उन नौजवानों को कंट्रोल करना किसका काम है? वहां कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तौकीर रज़ा साहब, 140 करोड़ का देश है और आप जैसे मौलाना या दोनों तरफ के लोगों के हवाले से मैं कहता हूँ, कुछ घटनाओं को, जो चुनिंदा घटनाएं हैं, उनको आप जनरलाइज करके देश के भीतर माहौल ख़राब करते हैं। जैसे आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जब नुपुर शर्मा का मामला आया तो किसी मौलाना ने कुछ भी नहीं कहा और उनको धमकी दी तुम जान से मार दिया जाएगा। कन्हैया का मामला आया, कन्हैया का कत्ल कर दिया गया, उनका हवाला दिया जाता है। तो एक मन से कन्हैया का, नुपुर शर्मा का हवाला दिया जाता है, एक मन से आप लिंचिंग का हवाला देते हैं। तो ये देश जो है आप लोगों के लिए ये मैदान है लड़ाई का। आपने सुना नहीं या आप तक मेरी खबर नहीं पहुंची, मुझे अफसोस है, आप तक मैं अपनी बात नहीं पहुंचा सका। नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की, उनके खिलाफ मुकदमात भी लिखे गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लड़कों ने जो कन्हैया कुमार के साथ हरकत की, कन्हैया लाल, मैंने सख्त मजम्मत की उसकी, मैंने उसकी सख्त मजम्मत की। और मैं आज भी ये बात कहता हूं कि वो इनोसेंटली उसका नाम ले रहा था
कैसे हिम्मत हो गई आपकी उस पर वार करने की, कैसे आपने उसको कत्ल कर दिया, और फिर कत्ल करने के बाद कितनी बेगैरती और बेशर्मी के साथ हंस हंस के अपना वीडियो बनाया, वीडियो जारी किया। मैंने उसकी सख्त मजम्मत की। जब आप याद कीजिए कि जब बम ब्लास्ट वाला शुरुआत का दौर था, अक्षरधाम पर मंदिर पे बम फटा था, तब भी मैंने मजम्मत की थी। और मुझे ये अंदर से गिल्टी फील हुआ कि भाई हिंदू मंदिर पे बम मारा गया है, ये कोई हिंदू नहीं कर सकता, कोई मुसलमान कर सकता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि ये मुसलमान कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है ये। लेकिन वो बम धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। मुसलमानों को आतंकवादी, मतलब एक लेबल लगाना था मुसलमान पर आतंकवादी होने का। वो बम मंदिर से फिर पब्लिक प्लेसेस पर आया, ट्रेनों में आया, फिर वो मस्जिद पर आ गया, फिर वो दरगाहों पर आ गया। और ये साबित हुआ कि उन तमाम बम ब्लास्ट के पीछे मुसलमान नहीं था। कितने मुसलमान बाइज्जत बरी होकर आए। कांग्रेस ने हमें गिरफ्तार किया, हमारे बच्चों को झूठे इनकाउंटर में मारा। मैं आज तक कहता हूं कि अगर सच्चाई जानना है कि मैं कितना बड़ा आतंकवादी हूं या मेरे बच्चे कितने बड़े आतंकवादी हैं, तो आज भी L18 की अगर ईमानदारी से जांच करा लीजिए तो पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे आतंकवादी थे या मेरे ऊपर आतंकवाद का बहतान लगाया गया है। यानी कि देश के भीतर जितनी भी वारदात हुई हैं सब की गई है और इल्जाम लगाने के लिए की गई है कि मुसलमान आतंकवादी है। और कांग्रेस ने सिर्फ हर बम ब्लास्ट के बाद मुसलमान को ही गिरफ्तार किया है। जयपुर में ब्लास्ट हुए, दिल्ली में धमाके हुए, मुंबई की ट्रेनों में धमाके हुए, 1993 मुंबई में सीरियल धमाके हुए। आप कहते हैं कि इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाथ। आप जरा याद कर लें, अखबारात में बहुत चला था, मालेगांव में हिंदू आतंकी संगठन के दफ्तर से नकली दाढ़ियां, टोपियां, बम बनाने का सामान, ये तमाम बरामद हुआ था। पार्लियामेंट में भी उसकी बात हुई थी, आवाज उठी थी, लेकिन कोई अमल नहीं किया गया। एक तरफा कार्रवाई के आतंकवाद है तो मुसलमान ने किया है। नहीं, लेकिन मुसलमान देश प्रेमी है, मुसलमान किसी भी हालत में आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के भीतर जो बांग्लादेश के लोग आते हैं, जो रोहिंग्याज आते हैं, उनके जरिए जो वारदात की जाती हैं, आप उसकी भी तरफदारी कर रहे हैं? नहीं, मैं किसकी तरफदारी कर रहा हूँ? ये ठीक है, मैं किसकी तरफदारी कर रहा हूँ? आप तो कह रहे हैं कि देश में जितनी भी आतंकवादी वारदात हुई हैं उसमें मुसलमानों का हाथ नहीं। तो जो लोग पकड़े गए, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों का हाथ है जो मुसलमानों को आतंकवादी बना के पेश करना चाहते थे। और उन आतंकवादियों ने खुद अपने देश में, मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है, अपने देश पे बम मारने का, ना मंदिर पे मार सकता है ना मस्जिद पे मार सकता है। इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज के दिलों में नफरतें पैदा करने के लिए। इन लोगों ने कौन? हिंदू समाज के दिलों में नफरतें पैदा। इन लोगों ने कौन? आपने एक बार तो कह दिया कि कांग्रेस की जो सरकार थी, इन लोगों में वो तमाम लोग हैं जो आज लिंचिंग का काम कर रहे हैं, आज मुसलमानों, आज मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने का काम कर रहे हैं, आज लोगों के घरों पे चढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, धार्मिक जुलूस लेकर जाते हैं, उसमें गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, दुकानें लूट लेते हैं। वही लोग जो उस वक्त बम ब्लास्ट करते थे, आज वो इस किस्म के काम कर रहे हैं। और मुसलमान नहीं, मुसलमान बिल्कुल नहीं है। ना मुसलमान किसी दंगे का पक्षधर है, ना दंगा करने में पहल करता है। मुसलमान सिर्फ अपनी हिफाजत करने की कोशिश करता है और उसमें भी नाकाम है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी जी, और जो दंगे हुए देश के भीतर, उसमें मुसलमान नहीं थे। मैं एक बार, हाँ ना, जी जी जी, मैं एक उसमें मुसलमान थे कि नहीं थे? किसमें? जो नरेंद्र मोदी, आप तो अभी कह रहे हैं ना कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, करवा दिया जाता है। मलियाना में मुसलमानों ने दंगे किए, उनकी लाशें नहरों में बहा दी गई। हाशिमपुरा में मुसलमानों ने किए, अलीगढ़ में मुसलमानों ने किए, जमशेदपुर, भागलपुर, ये सारे दंगे मुसलमानों ने किए। मुसलमान ही मारे गए, मुसलमानों को ही जेल में डाला गया और मुसलमान ही आतंकवादी और दंगाई है। मैं एक बात कहता हूँ,
L18 की जांच करा लीजिए, पूरा गेम आपकी समझ में आ जाएगा। अभी भी कोई दूर नहीं है। ईमानदार जांच अगर हो जाएगी तो आपको ईमानदार पता जांच चल कैसे होगी? L18 की जांच, अब ईमानदार जांच कैसे होगी? अभी ईमानदारों की देश में कमी नहीं है। जितनी भी वारदात हुई हैं और जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, आप तो उनके हवाले से कह रहे हैं कि इसमें अगर कुछ गलत हुआ तो वो एक व्यवस्था ने करवाया, हिंदुओं ने करवाया, सरकारों ने करवाया, मुसलमान तो बिल्कुल पाक साफ रहे। तो ऐसे कौन स्वीकार करेगा आपको? नहीं, स्वीकार थोड़ा बहुत तो किया भी गया है, कहीं ना कहीं फंस गए हैं तो उन्होंने मान भी लिया है। मुझे पता होना चाहिए कि वो जो बच्चे मारे गए वो शहीद थे या आतंकवादी थे। कौन से बच्चे? L18 में जिन बच्चों का कत्ल किया गया वो बच्चे शहीद थे या एजेंसियां जांच आतंकवादी करेंगी? थे, ये मुझे पता एजेंसियां होना जांच करेंगी? हाँ, करना चाहिए। सरकारों के आदेश पर होगा, सर- अदालतों की और निगरानी सरकार- में होगा। बहुत से ऐसे अगर हैं। अदालतें यहाँ काम करती हैं, एजेंसियां यहाँ काम करती हैं, सरकार चुनी हुई यहाँ काम करती है, अगर सब पर आपको ऐतराज है, सब पर भरोसा नहीं है, तो फिर आपके कहेगा क्या? नहीं, ईमानदारों की कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी ईमानदार कहाँ से ढूंढ के लाए तो रजा साहब के किसी मुताबिक? ईमानदार तो जांच के लिए तैयार तो हो जाओ पहले। जांच के लिए तैयार ही नहीं है वो। इतनी कहते हैं कि जांच- नहीं, मैंने कांग्रेस का समर्थन 2009 में इसलिए किया था और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि L18 की जांच कराएंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे कहा कि नहीं, इसकी जांच इसलिए नहीं हो सकती कि इससे पुलिस का मनोबल, फोर्सेस का मनोबल टूटेगा। 2008 में आतंकवादी हमला होता है। तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि उस आतंकवादी हमले में गृह मंत्रालय तब का, जो मनमोहन सिंह सरकार का गृह मंत्रालय था, और संघ, इन दोनों की मिली भगत थी। और 2009 में आप कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, यह जानते हुए भी कैसा है? तो नहीं, मैं अपनी शर्तों के साथ उनके साथ गया कि जो कुछ बेईमानियां हो चुकी हैं उन बेईमानियों पर आपको उनकी जांच करनी है। तो आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार सब कुछ जानते हुए भी आपकी बात पर जांच नहीं करवाई, उसकी भी मिली भगत थी? कतई इस पे कोई शुबा नहीं। देशद्रोही सरकार थी। मैं कह रहा हूं शिवराज पाटिल उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे और एक एक बात वो जानते थे, एक एक बात उन्हें पता थी, सारा वाकया उन्हें पता है। मतलब हिंदुस्तान की सरकार, मनमोहन सिंह सरकार, बिल्कुल बिल्कुल, उसने डॉजर सौंपा पाकिस्तान को। मैं बिल्कुल इल्जाम लगा रहा हूं। तौकीर रजा साहब, अगर जांच नहीं होगी तो फिर आप डॉजर पाकिस्तान को नहीं सौंपेंगे। आप यह बात समझिए, वो मामला देश में गृह मंत्रालय ही नहीं, कोर्ट से लेकर के पाकिस्तान तक चला है। पाकिस्तान को अगर आपने डॉजर सौंपा है कि ये आपके यहाँ के आतंकवादी हैं जो मुंबई में आए, उन्होंने कत्ल गैरत की और इनके खिलाफ कार्रवाई आप करो, आप क्या करोगे? तो ये अगर इतनी चीजें सरकार की तरफ जा रही हैं, ये सब आप रद्द कर रहे हैं। मेरी सरकार है तो इतनी चीजें मैं बना सकता हूँ, इतनी तमाम सेटिंग मैं कर सकता हूँ, ये सब किया जा सकता है। जांच का विषय है। मैं कहता हूँ तमाम आतंकवाद को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक L18 की जांच करा लीजिए अगर आप सच्चाई तलाश करना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि कोई जांच एजेंसी ना करे, एक ईमानदार पत्रकार अगर इस काम पर लग जाए, जिसका आजकल अगर आपके माफिक पत्रकार भी नतीजा नहीं देता है तो आप कहेंगे, आप तो कहते हैं कि अदालतों ने भी गलत फैसले दिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि कर दे क्या, इरादा तो करो। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। तौकीर रजा साहब, आपको अदालतों पर तक यकीन नहीं है। आप कहते हैं कि अदालतों ने भी गलत फैसले दिए। आप कहते हैं कि मैं देश का सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चा नागरिक हूँ, मैं कानून की कदर करता हूँ। और आप कहते हैं कि हम तिरंगा लेकर के आएंगे, अगर नहीं माने तो उसके बाद जो होगा उनकी जिम्मेदारी होगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं हैं, हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तुम्हारे बस की बात नहीं कि इनको रोक पाएँ। संसद सत्र शुरू होने वाला है, अगर आप लोग ध्यान दें। अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है, इसको लेकर कानून बनवाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको दिल्ली तक आना पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं। नहीं, ये मैं कह रहा हूं। अब इसमें से किस सवाल का मुझे जवाब देना है, पहले वो बताइए। इतना लंबा आपने पढ़ दिया है, इतने ज्यादा सवाल कर लिए, मुझे पता नहीं किस सवाल का जवाब इसका लबुलुबाब एक ही है। मुझे एक बात कि मैं कानून को चैलेंज कर रहा हूं। मैं कानून को कतई चैलेंज नहीं, मैं हुकूमत को चैलेंज कर रहा हूं, हुकूमत की बेईमानियों को चैलेंज कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा, मैं अभी 24 को जो आ रहा हूं तो तिरंगा लेकर आ रहा हूं, कानून के दायरे में आ रहा हूं। मैंने ये कहा कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगों पर अमल नहीं किया गया
तब हम अपने तरीके से आएंगे। आप जरा मेरी वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा। तब हम अपने तरीके से आएंगे। अपने तरीके का मतलब यह है कि तब हम परमिशन नहीं मांगेंगे। आप हमने लोकल, हमारा दिल्ली एनसीआर का प्रोग्राम है, फिर हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, पूरे देश में चक्का जाम कराएंगे, पूरे देश में मुस्लिम तमाम बाजार बंद कराएंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट में इन बेईमानों को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने देश में जो बेईमानी हो रही है और देश को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश प्रेमी होने की हैसियत से हमें तकलीफ है और हमें उसका इजहार करना चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ कि तौकीर रजा साहब अपने तरीके से मानते हैं कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कानून ऐसा ही होना चाहिए, सरकार को ऐसा ही काम करना चाहिए। अगर आप उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं तो मैं मुस्लिम समुदाय के नौजवानों को अपने मुताबिक बगला लूंगा, बगला करके उनको दिल्ली लेकर के आ जाऊंगा, चक्का जाम करूंगा, संसद में सांसदों को घुसने नहीं दूंगा, हालात जो है नाजुक कर दूंगा, टकराव की स्थिति पैदा होगी, उसको लीड आप करेंगे। मैंने ये कहाँ कहा है? यही है। नहीं, ये इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर। मुझे स्टेप बाय स्टेप चलिए ना। अगर संसद को हम घेरते हैं, मैं आप सभी सांसदों को बेईमान कहते हैं। मेरी बात, मैं अभी 24 तारीख को आ रहा हूं, हाथ जोड़कर अपनी सरकार से मैं ये कहूंगा कि एक कानून बना दो। इसमें मैं क्या अपराध कर रहा हूं, क्या जुर्म कर रहा हूं? हाथ जोड़कर मैं कहूंगा कि जिन्होंने हमारे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी की है, उन लोगों को गिरफ्तार कर लो। हाथ जोड़कर कह रहा हूं। समाज के भीतर मजहब के नाम पर विद्वेष फैलाना अपराध है। उस पर मैं कोई द्वेष नहीं फैला रहा हूं, मैं कोई नफरत नहीं फैला रहा हूं। जिस कानून मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। ये बताइए, एक बात बताइए, कहीं हमें तो टारगेट किया हुआ है, हम सब्र करते हैं। कहीं किसी नालायक ने मूर्ति तोड़ दी, क्या होगा? किसी नालायक ने गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती कर दी, क्या होगा? तो मैं अपने देश के अमन और शांति के लिए हुकूमत से हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूं कि आप एक ऐसा कानून बना दीजिए। तो ये तो देश का काम मैं कर रहा हूं और देश का काम कर रहा हूं। अगर फिर भी मेरी बात नहीं मानी जाती इसलिए कि मुसलमान है, मुसलमान मांग कर रहा है, तो ये अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम फिर जद्दोजहद करेंगे। मौलाना होने के नाम पर आप अपनी पूरी कौम को बगला रहे हैं, भटका रहे हैं। आप इल्जाम जा सकता है क्योंकि ये कानून है। मैं ये कह रहा हूं, कानून है, मैं कानून के खिलाफ काम कर रहा हूं, मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मुझे फांसी पे लटका देना चाहिए। साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप समाज के भीतर मजहब के नाम पर विद्वेष फैलाते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, माहौल खराब होता है, तो कानूनी कार्रवाई होगी। बाकी सुनिए, मुसलमानों को बाकी हिंदुस्तान के लोगों से अलग करने का काम जो कर रहा है वो असल में देशद्रोही है, वो देश प्रेमी नहीं हो सकता। बाकी सरकारें ठीक थी। मुसलमान हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और इस अभिन्न अंग को नुकसान पहुंचाने का मतलब यह है कि आप अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसने कहा कि अभिन्न अंग नहीं है? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके पहले प्रधानमंत्री ने कहा नहीं क्या बात करते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो खुद कहते हैं। मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं पूछता हूं कि किसके लिए कहा, किससे खतरा है आपको? वो खतरा आपको बताना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा किससे आपको खतरा है। ये कह के वो हिंदू समाज से और हिंदू बिरादरियों से ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। ये उन्होंने कहा क्या? अच्छा देखिए, इस स्लोगन के साथ एक पोस्टर भी जारी होता है जिसमें हिंदू तमाम बिरादरियों की पगड़ियां, टोपियां, दाढ़ियां, वो सब है उस स्लोगन के साथ कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसमें मुसलमान कहीं नहीं है। तो आखिर एक सवाल है, मुसलमान उसमें क्यों नहीं है? जब प्रधानमंत्री की हैसियत, मुसलमान को देश के बाकी लोगों से अलग करने का काम कौन कर रहा है? जब वो बतौर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, वो प्रधानमंत्री है तो जो कुछ कहते हैं बतौर प्रधानमंत्री कहते हैं। एक जमात को वो तो ये नहीं कहते कि भड़क जाओ, माहौल खराब कर दो, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। लेकिन मेरे सवाल एक है, एक रहेंगे कि मौलाना तो मुझे पहले इस बात मुझे एक जवाब चाहिए, सरकार से जवाब चाहिए। आपके जरिए से सरकार से सवाल कर रहा हूं, आपको खतरा किससे है? ये वजाहत कीजिए आप।
उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा भारत एक रहेगा तो सेफ रहेगा। वो कहते हैं ना, कहाँ कहा? सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं। सारी टोपियां, पगड़ियां, दाढ़ियां दिखाई। दरअसल जब कोई आदमी कहता है कि जाति के आधार पर जनगणना करवाएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो कहते हैं कि जातियां 4 हैं और इसलिए लिहाजा वो अपनी अलग बात कहते हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मौलाना नुमानी अगर कहते हैं कि महाराष्ट्र के सभी मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहिए, या आपको वो बयान भी तो याद आना चाहिए कि ओवैसी साहब क्या कहते हैं, 15 मिनट का मामला, नुमानी साहब क्या कहते हैं कि वोट दो, अगर वोट नहीं दोगे तो उस आदमी का हुक्का पानी बंद करो, आप कहते हैं हम दिल्ली संसद घेर लेंगे। ये स्थितियां जो होती हैं ये विस्फोटक होती हैं समाज के भीतर। देखिए, जहाँ तक मैं एक पक्षीय बात नहीं करता हूँ, ओवैसी साहब भी सिर्फ मुसलमानों से वोट मांगने का क्या मतलब? 15 मिनट किस लिए चाहिए? हम क्या दंगाई हैं? हम आतंकवादी हैं? कौन है हम? तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। तो ये काम मुसलमान करे या गैर मुसलमान करे, वो मैं समझता हूं कि मुसलमानों का भी दुश्मन है और देश का भी दुश्मन है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार हवाला देती है वेलफेयर स्कीम्स का, तो कहती है कि सबसे अधिक जो मकान मिले वो मुसलमानों को मिले। आयुष्मान योजना का सबसे अधिक फ़ायदा किसी को हुआ? मुसलमानों को हुआ। राशन में भी सबसे ज़्यादा जहाँ जाता है मुसलमानों को जाता है। तो एक सरकार जिसके वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा बड़े तबके को मिलता है मुसलमानों के भीतर, वो आपको लगता है कि वो गलत है? मुसलमानों को भी मिलता है, कह सकते हैं आपके मुसलमानों को क्यों नहीं मिलेगा? वो नागरिक ही मिलता है, नागरिक, लेकिन ज्यादा मिलता है। थोड़ा नहीं, ज्यादा क्यों? ज्यादा कैसे मिल जाएगा? लाजमी है उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है। तो संख्या जब आपकी भारी है तो मुझे ज्यादा कैसे मिल जाएगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजाद मुल्क में 77 साल बाद भी मुसलमान ज्यादा गरीब है इसलिए राशन जा रहा है, ज्यादा बेघर है इसलिए घर मिल रहा है। क्यों है? तो आप अभी तो 15 साल से आप हैं। हाँ, तो आप हैं, फिर भी हम भीख के टुकड़ों पे पल रहे हैं, सरकार के राशन पे पल रहे हैं। इससे बड़ा कोई जुर्म हो सकता है? वो ये कह रहे हैं ना कि देश जो है तरक्की कर रहा है, सरकार राशन नहीं दे रही है, सरकार पेंशन नहीं दे रही है, सरकार रिश्वत दे रही है कि वोट हम ही को देना, 5 किलो अनाज ले लेना। उसके बाद भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बहुत दिया है, बहुत दिया है। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा, राशन हमारा अधिकार है, जब सबको मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा? मिलेगा, हमारा अधिकार नहीं, हम हिंदुस्तानी नहीं है? नहीं, मिल ही रहा है ना। अच्छा, तो वो ये कहे कि हमने राशन तुम्हें सिर्फ वोट के लिए दिया है, ये तो नहीं कह रहे। राशन वो दे इसीलिए रहे, रिश्वत दे रहे हैं। बात पलट, जब आपने रिश्वत कही, मैं उसे रिश्वत नहीं मान रहा हूं, मैं उसे अपना अधिकार मान रहा हूं। दोनों बात सबको मिल रहा है, दोनों बात आप कह रहे हैं, सबको मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि रिश्वत दे रहे हैं वोट के लिए, आप ही कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है, तो दोनों में से कोई एक ही मैं रिश्वत समझ के नहीं ले रहा हूं। अधिकार है तो फिर वोट की बात नहीं होगी, रिश्वत है तो वोट की बात होगी, और रिश्वत है तो वोट नहीं दिया जाता है, अधिकार है तो फिर कोई बात ही नहीं। तब तो ठीक है। अब अगली जो योजना है तौकीर रजा साहब की, अगले 3-4 दिनों के भीतर क्या है? आखिरी सवाल। मेरी योजना बहुत अमन पूर्वक 24 तारीख को, और मेरी कोशिश ये है कि मेरे मंच पे मुसलमान कम रहें और वो गैर मुस्लिम जो अपने देश से प्यार करते हैं, देश की एकता से प्यार करते हैं, अमन और शांति चाहते हैं, और दूसरे धर्मों का भी उतना ही एहतराम करते हैं जितना अपने धर्म का एहतराम करते हैं। तो मैं मुसलमान हूँ, इसके बावजूद मैं किसी को ये इजाजत दे ही नहीं सकता कि किसी भी मजहब के खिलाफ आप किसी किस्म की कोई टिप्पणी करें, जबान दराजी करें। तो ऐसे धर्मगुरुओं को ज्यादा जगह मिलेगी, उनको ज्यादा मौका मिलेगा बोलने का। मैं कम बोलूँगा, मेरे लोग कम बोलेंगे, हिंदू धर्मगुरु ज्यादा बोलेंगे। और हुकूमत से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी धर्म विशेष के, किसी समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए, और राजधर्म का पालन करेंगे तो ये देश के भले का काम होगा। आपके जो विरोधी हैं कहते हैं कि तौकीर रजा साहब ने मौका ताड़ा है और वो अपनी सियासत जो है ना चमकाना चाहते हैं। नहीं, मैं सियासत कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने सियासत 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और ओवैसी साहब आए हैं, ये दोनों एक साथ आए हैं,
वो गुजरात से पहली बार निकल के आए, वो हैदराबाद से पहली बार निकल के आए। ये दोनों लोग जब हिंदुस्तान में इन्होंने सियासत करना शुरू की, मैंने अपनी पार्टी को सरेंडर कर दिया। अब मैं खाली सामाजिक और मजहबी जो जो बुराइयां हैं उनके लिए काम करता हूँ। तो अकीर रज़ा साहब, बहुत हिदायत आपकी, गर्मा गर्म बहस आपने की है मेरे साथ आज, लेकिन वक्त आपने निकाला है अपनी व्यस्तता के बीच में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।